सड़क सारिफिन की खसूसियात पर कोर्स में खुश आमदीद। कोर्स को शुरू करने के लिए आगाज पे क्लिक करें। ड्राइविंग के दौरान तसादुम, जख्मी होने और मौत का खतरा होता है। नए ड्राइवर्स के लिए इससे निपटने का बेहतरीन तरीका यही है कि वो तैयार हों। ये कोर्स वजाहत करेगा मुख्तलिफ अवामिल की जो ड्राइविंग के दौरान खतरे का बाइस बन सकते हैं, ताकि आप मुहतात रहें। रोड के मुख्तलिफ हिस्सों और ड्राइविंग की बुनियादी तस्वुरात की जिनका इदराक ड्राइविंग के दौरान दरपेश खतरा के लिए बहुत जरूरी है। सड़क को इस्तेमाल करने वालों की आदात व खसाइल से मुतालिक इस कोर्स के 9 बुनियादी जुज़ या मॉड्यूल्स हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। कोर्स के बुनियादी जुज़ मॉड्यूल्स दर्ज झैल हैं। आपको तमाम मॉड्यूल्स तरतीब से मुकम्मल करना होंगे। हर मॉड्यूल के इख्तिताम पर एक बुनियादी टेस्ट होगा। मौजू पे जाने के लिए मुतल्लिका मॉड्यूल पे क्लिक करें। कार ड्राइवर्स। कार ड्राइवर्स इस मॉड्यूल में हम मुख्तलिफ कार ड्राइवरों की खसूसियात के बारे में जानेंगे। रोड इस्तेमाल करने वालों की अहम ज़हनी खसूसियात में महारतें, जहानत, तजर्बा, इल्म और जानकारी शामिल हैं। सड़क पे महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए गाड़ी की खसूसियात को जानना बहुत जरूरी है। महफूज ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए रोड इस्तेमाल करने वाले शख्स के लिए गाड़ी की खसूसियात, ड्राइविंग के तरीक़ेकार, सड़क के असूलों और ट्रैफिक की नौइयत के बारे में मुनासिब जानकारी बहुत जरूरी है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मुताला करने का एक अहम हिस्सा सड़क इस्तेमाल करने वालों के मुतालिक बेहतर तौर पर जानना है। ड्राइवर, पैदल चलने वाले, साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार और भारी गाड़ियों के ड्राइवर मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं और हालात का मुख्तलिफ अंदाज में जायजा लेते हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सड़क पे गाड़ियां महफूज तरीके से चलें, जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती अवामिल पर गौर किया जाना चाहिए। सड़क इस्तेमाल करने वालों की खसूसियात को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ अवामिल को बुनियादी तौर पर 4 जुमर में तकसीम किया जा सकता है: जिस्मानी, ज़हनी, नफ्सियाती और माहौलियाती। जिस्मानी खसूसियात। ड्राइवरों की जिस्मानी खसूसियात में बसारत, समात, ताकत और ट्रैफिक के हालात पर अमूमी रद्द-ए-अमल शामिल हैं। बसारत में निगाह की तेज रफ्तारी, मुतवाजी बसारत और आंखों की हरकत, आंखों का चुंधियाना, चुंधियाने से बहाली और कुव्वते फैसला शामिल हैं। साफ और वाज़े दिखाई देने का मैदान आम तौर पर 3 डिग्री कोण तक होता है। अगरचे हद निगाह आम तौर पर 10 डिग्री कोण और उफ़क़ी तौर पर 20 डिग्री कोण तक तसल्ली बख्श होती है, ताहम उमूदी बसारत उफ़क़ी बसारत का 2/3 होती है। समात ड्राइवर्स के लिए मददगार साबित होती है, लेकिन यह पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों के लिए और ज्यादा अहम है। ज़हनी खसूसियात। जिस्मानी उनसर के अलावा ज़हनी अवामिल भी सड़क इस्तेमाल करने वालों की खसूसियात को मुतासिर करते हैं। इल्म, हुनर, ज़हानत, तजर्बा और खानदगी सड़क इस्तेमाल करने वाले की ज़हनी खसूसियात को मुतासिर कर सकती है। महफूज ट्रैफिक ऑपरेशंस के लिए गाड़ी की खसूसियात, ट्रैफिक के रवैये, ड्राइविंग के तरीकों, सड़क के कवायद और सड़क इस्तेमाल करने वालों की नफ्सियात को समझने की जरूरत होती है। नफ्सियाती खसूसियात। सड़क के सारिफ की खसूसियात को मुतासिर करने वाला एक और उनसर नफ्सियाती पहलू है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। कार ड्राइवर्स। आइए कार ड्राइवरों की खसूसियात को समझते हैं। आमतौर पर यह तस्लीम किया जाता है कि ड्राइविंग के रवैये मुख्तलिफ ड्राइवरों की उम्र, जिन्स, नस्ल, ड्राइविंग के तजर्बे और जज्बात वगैरह के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। यहां तक कि एक ही ड्राइवर का रवैया मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ हो सकता है और यह ड्राइवर के रवैये की खसूसियात की वजह से भी हो सकता है। अच्छे ड्राइवर की खसूसियात। अच्छे ड्राइवर की खसूसियात दर्ज झैल हैं: सब्र, मामला फहमी,
अब इन खसूसियात को एक एक करके देखते हैं। सब्र। सब्र सबसे अहम खसूसियात में से एक है जो न सिर्फ ड्राइवर बल्कि दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अजहद जरूरी है। भारी ट्रैफिक, सड़क की तामीर, मुतबादिल रास्तों, पार्किंग और दूसरे ड्राइवरों के इकदामात से दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के सब्र का अंदाजा होता है। बेसब्री के नतीजे में जारियत और गलत फैसले हो सकते हैं जो बिल आखिर हादसात का बाइस बन सकते हैं। ड्राइविंग के दौरान सब्र और बर्दाश्त एक बहुत बड़ी नेमत है जिससे हादसात से बचने में मदद मिलती है। एहसास बहमी। एक एहसास करने वाला शख्स वो है जो ये ख्याल करते हैं कि इसकी वजह से रोड इस्तेमाल करने वाले दीगर लोग अजियत या नुकसान से दो चार ना हों। एहसास रखने वाले शायद ड्राइविंग रवैये का मुजाहरा करते हैं। वो दूसरी गाड़ियों को अपनी लेन में शामिल होने देते हैं, हद रफ्तार की पैरवी करते हैं, पैदल चलने वालों का ध्यान करते हैं और मुड़ने से पहले इशारों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो कुछ वो नहीं करते वो भी उतना ही अहम है। वो गैर जरूरी हॉर्न नहीं बजाते, वो आगे वाली गाड़ी के सर पर नहीं चढ़े होते, वो पहले से पार गाड़ी के साथ अपनी बाड़ी पार करके रास्ता नहीं रोकते। अगर आप में ऊपर वाली सब बातें पाई जाती हैं तो आप भी एक एहसास रखने वाले ड्राइवर हैं। शाबाश, इसे जारी रखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। बुरे ड्राइवर्स की खसूसियात। आइए बुरे ड्राइवर्स की खसूसियात का जायजा लेते हैं। बुरे ड्राइवर्स की खसूसियात में शामिल हैं मुकाबलाबाजी, रद्द-ए-अमल दिखाना, जारहानापन, खतरा मोल लेना। पुरखतर ड्राइविंग की मिसालों में शामिल हैं शराब के नशे में गाड़ी चलाना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, हेडलाइट्स का सही इस्तेमाल न करना, हद से ज्यादा तेज चलाना, आगे वाली गाड़ी के पीछे बिल्कुल करीब होकर ड्राइव करना, खतरनाक तरीके से क्रॉस करना या लेन तब्दील करना। याद रखें, ड्राइविंग के तजुर्बे की कमी भी अक्सर लापरवाह रवैये का बाइस बनती है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। आइए सीखी गई बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। रोड इस्तेमाल करने वालों की खसूसियात के मुतालिक इस मॉड्यूल में आपने सीखा कार चलाने वालों की खसूसियात, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के इल्म की अहमियत, रोड इस्तेमाल करने वालों पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अवामिल जैसा कि जिस्मानी, जहनी, नफ्सियाती और माहौलियाती। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें।
मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। दुबई ट्रॉम और मुतल्लिका ट्रैफिक कवानीन। आइए अब इस ट्रॉम की वीडियो देखें। आप इस मॉड्यूल में दुबई ट्रॉम और मुतल्लिका ट्रैफिक कवानीन के बारे में सीखेंगे। आपको गुजरती हुई ट्रॉम को तरजीह देनी चाहिए। ट्रॉम एक रेलगाड़ी है जो अवामी शहरी सड़कों के साथ पटरी पर चलती है। ये दुबई की जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरीन इजाफा है। रोड्स और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दुबई में लोगों की नकलो हमल की रवानी को यकीनी बनाने के लिए ट्रॉम मुतारिफ कराई हैं। सड़क इस्तेमाल करने वालों को अब इन अलामात, निशानात और कवायद का मुजाहरा करना चाहिए जो खास तौर पर ट्रॉम के महफूज ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं। ड्राइविंग के साथ साथ पैदल चलते वक्त आपको हमेशा ट्रॉम को रास्ता देना चाहिए। ट्रॉम तरजीही ट्रैक। अगरचे ट्रॉम की नकलो हरकत के लिए सड़क पर एक अलहदा ट्रैक है, लेकिन ये जंक्शन और पैदल चलने वालों के लिए क्रॉसिंग पर सड़क के दूसरे इस्तेमाल करने वालों के साथ एक दूसरे को काटती है। तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों बशमूल गाड़ियां और पैदल चलने वालों को किसी भी खतरे से बचने के लिए ट्रॉम के गुजरने को तरजीह देनी चाहिए। ताहम वाज़ेह रहे कि इमरजेंसी गाड़ियों को इन ट्रैक्स पर गुजरने की तरजीह हासिल है। अहम उसूल। सड़क के तमाम सारिफीन को ट्रॉम के रास्ते में ट्रॉम की नकलो हरकत को तरजीह देना होगी। इस असूल की मुस्तनशियात हैं इमरजेंसी गाड़ियां, फायर इंजन, एम्बुलेंस, पुलिस और शहरी दिफा की गाड़ियां, सरकारी काफले, फौज की गाड़ियां जब काफिले में चलती हैं। आर्टिकल 13 के मुताबिक दूसरी गाड़ियों के ड्राइवरों और पैदल सवारों के हुकूक व फराइज हैं। जब तक कानून की इजाजत ना हो, कोई शख्स ट्रॉम वे में ट्रॉम को रुकावट नहीं डाल सकता। कोई भी शख्स ट्रॉम वे के आसपास कोई ऐसी सरगर्मी नहीं कर सकता जिससे ट्रॉम के दाएं रास्ते में ट्रॉम की राह में रुकावट पैदा होने का इम्कान हो। कूड़ा फेंकना और ट्रॉम वे लाइन में रुकावटें पैदा करना अफराद, सड़क इस्तेमाल करने वालों या बसूरत दीगर किसी को भी ऐसी सरगर्मी से परहेज करना चाहिए जो ट्रॉम की नकलो हरकत में बराह रास्त या बिलवास्ता रुकावट पैदा करे। अहम असूल। किसी भी शख्स को यह नहीं करना चाहिए कि ट्रॉम वे लाइन के ऊपर कूड़ा फेंकें या डालें। कानून के मुताबिक इख्तियार करदा इश्तिहारी मवाद के अलावा ट्रॉम वे या ट्रॉम वे के आसपास इश्तिहारी मवाद ना रखें। किसी भी बुनियादी ढांचे में मुदाखलत ना करें सिवाय हंगामी हालात के, ताकि नुकसान या चोट से बचा जा सके। ट्रॉम के साथ हादसात। ट्रॉम के हादसात की सूरत में मुलविस अफराद को जाए वकुआ पर रहना चाहिए। अहम उसूल। ट्रॉम के अलावा किसी और गाड़ी को कोई भी पैदल या ड्राइवर जो हादसे में मुलविस हो तो जाए वकुआ पर मौजूद रहना चाहिए और मुतल्लिका हुकाम का इंतजार करना चाहिए जब तक कि उस शख्स की जाए वकुआ से जाने का कोई माकूल जवाज ना हो। ऐसी सूरत में वो शख्स जितनी जल्दी मुमकिन हो करीबी पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करे। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। याद रखें, ट्रॉम वे के जंक्शन पर इशारा तोड़ने और अमवात वाले हादसे का बाइस बनने पर कम से कम 15,000 और ज्यादा से ज्यादा 30,000 दिरहम जुर्माना हो सकता है। मजीद ये कि ड्राइवर का लाइसेंस 3 साल तक मुअत्तल हो सकता है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर पहुंचाता है। आइए जो आपने सीखा है उसे दोबारा देखें। इस मॉड्यूल में दुबई ट्रॉम और मुतल्लिका ट्रैफिक कवानीन में आपने सीखा सड़क इस्तेमाल करने वालों को इन अलामात, निशानात और कवायद का मुजाहरा करना चाहिए जो खास तौर पर ट्रॉम के महफूज ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं।
सड़क के तमाम सारिफीन बशमूल गाड़ियों और पैदल सवारों को किसी खतरे से बचने के लिए ट्रॉम की नकलो हरकत को तरजीह देना होगी। ट्रॉम क्रॉसिंग पर लाल बत्ती फलांगना और ट्रैफिक हादसा जिसके नतीजे में मौत वाक़ हो कानून के मुताबिक काबिल सजा है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। पैदल चलने वाले। पैदल चलने वाले। इस मॉड्यूल में हम पैदल चलने वालों की खसूसियात के मुतालिक बात करेंगे। पैदल चलने वालों की हिफाजत बहुत अहम है क्योंकि वो बहुत खतरे में होते हैं। पैदल चलने वालों के साथ तसादुम, अमवात और चोट की सबसे बड़ी वजह है। सड़क के हादसात में गाड़ी और पैदल चलने वालों की टक्कर की सूरत में अमूमन पैदल अफराद शदीद जख्मी हो जाते हैं या उनकी मौत वाक़ हो जाती है। अक्सर ममालिक में आधी से ज्यादा अमवात गाड़ियों और पैदल अफराद के तसादुम के नतीजे में होती हैं। दुनिया भर में गाड़ी और पैदल चलने वालों के तसादुम से बहुत सी अमवात और जख्मी होते हैं। नीचे ऐसी सूरतें बयान की गई हैं जिनकी वजह से गाड़ी और पैदल अफराद का तसादुम होता है। सड़क पार करते वक्त गाड़ी के रास्ते में ना आए, सड़क के साथ चलना या सड़क पर चलना, सड़क पर खेलना या काम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों पर चढ़ते या उतरते हुए। पैदल चलने वालों के जख्मी होने का सबब बनने वाले अवामिल। दिन के किसी न किसी वक्त पर आदमी पैदल चलता है। पैदल अफराद के जख्मों की शिद्दत गाड़ी की रफ्तार पर मुनहसिर होती है। पैदल चलने वालों के जख्मों पर असरअंदाज होने वाले अवामिल दर्ज झेल हैं। तेज रफ्तार ट्रैफिक से पैदल अफराद के जख्मी होने का अंदेशा बढ़ जाता है। क्रॉसिंग की नाकाफी सहूलियात और कम नजर आना तसादुम की वजह बनते हैं। क्रॉस करने के लिए लेन की तादाद, चौक पर ट्रैफिक की हरकत की पेचीदगी और समझ न आना, ट्रैफिक से नाकाफी दूरी। बाकी दुनिया की तरह मुत्तहिदा अरब इमारात में भी पैदल चलने वालों के हादसात आम हैं। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से पैदल चलने वालों का बचना मुश्किल होता है। सड़क पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पैदल चलने वालों और गाड़ी वालों दोनों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पैदल चलने वाले ट्रैफिक का एक अहम हिस्सा होते हैं और उनका ताल्लुक ज्यादा खतरे से दरपेश गिरोह से होता है। पैदल चलने वालों की हिफाजत के इकदामात दर्ज झेल हैं। सड़क पार करते हुए मखसूस जगहों का इस्तेमाल करें। अगर फुटपाथ मयस्सर हो तो उन पर चलें। ट्रैफिक इशारों को समझना बहुत अहम है, लिहाजा ट्रैफिक के असूलों और इशारों की पाबंदी करें। फुटपाथ की गैर मौजूदगी में ट्रैफिक की तरफ रुख करके चलें और सड़क से ज्यादा फासला रखें। हमेशा चौकन्ने रहें और इलेक्ट्रॉनिक आलात से अपनी तवज्जो मुंतशिर ना होने दें। कभी ये मत फर्ज करें कि ड्राइवर आपको देख रहा है, बल्कि अपनी हरकत से पहले ड्राइवर से आंखों का राबिता कायम करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि रात के वक्त आपके कपड़े चमकीले और मुनअक्स होने वाले हों। पार्किंग एरिया में दाखिल होने वाली और निकलने वाली गाड़ियों का ध्यान रखें। पैदल चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाना भी ड्राइवर की जिम्मेदारी है। सड़क पर ड्राइविंग करते हुए पैदल चलने वालों का ख्याल रखें। मोहतात रहें, खास तौर पर जब कम नजर आ रहा हो, जैसा कि रात के वक्त या खराब मौसम में। चौक पर मुड़ते हुए या क्रॉस करते हुए आहिस्ता हो जाएं। पैदल चलने वालों को रास्ता दें और मुनासिब फासला रखें ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियां भी पैदल चलने वालों को देख सकें। कभी पैदल चलने वाली जगह पे खड़ी गाड़ी को क्रॉस ना करें। हो सकता है लोग सड़क पार करने लगे हों और वो आपको ना देख सके हों। शराब और नशे के असर में कभी गाड़ी ना चलाएं। हद रफ्तार की पाबंदी करें, खास तौर पर गलियों में, स्कूल के आसपास, पार्क्स के नजदीक, रिहायशी इलाकों में और जहां बच्चे मौजूद हों। पिकअप करते हुए तो और ज्यादा मोहतात रहें क्योंकि लोग अचानक से सामने आ सकते हैं। याद रखें, महफूज रहना बाद में अफसोस करने से बेहतर है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। आइए इस तरह की सूरत हाल की चंद वीडियोस देखें।
अब हम इस मॉड्यूल की इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। अब आपने जो बातें सीखी हैं उनका इयादा करते हैं। पैदल चलने वालों से मुतालिक इस मॉड्यूल में आपने सीखा, पैदल चलने वालों की हिफाजत बहुत अहम है क्योंकि वो ज्यादा खतरे में होते हैं। पैदल चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाना भी ड्राइवर की जिम्मेदारी है। हिफाजती इकदामात जिनकी पाबंदी पैदल चलने वालों को करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने अपने इल्म का इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया है। अगले मॉड्यूल पर जाने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें। सड़क के कमजोर सारिफीन से निपटना। सड़क के कमजोर सारिफीन से निपटना। आप इस मॉड्यूल में सड़क के कमजोर सारिफीन जैसे कि से निपटने के बारे में सीखेंगे। पैदल सवार, स्कूल जाने वाले बच्चे, माजूर अफराद, साइकिल सवार और स्कूटर सवार। आइए पहले यह समझते हैं कि सड़क के कमजोर सारिफीन कौन हैं। सड़क के कमजोर सारिफीन वो सारिफीन नहीं जो कार, बस या ट्रक में हो। कमजोर सारिफीन में पैदल सवार, मोटरसाइकिल सवार, साइकिल सवार, 7 साल या इससे कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग और नकलो हमल के आलात इस्तेमाल करने वाले सारिफीन शामिल हैं। हादसे की सूरत में इन्हें टकराने वाली कुव्वत से बहुत कम या कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। नकलो हमल करने वाले जाती आलात बशमुल ई स्कूटर्स और ई बाइक्स तेजी से मकबूल हो रहे हैं। ये गाड़ियां हरकत वाले मोटर आलात से जुड़ी होती हैं और माजूर, कमजोर और बुजुर्ग लोगों को मदद फराहम करती हैं।
इन तमाम गाड़ियों के इस्तेमाल करने वाले सड़क पर खतरे से दो चार सारिफ के जुमरे में शामिल हैं और ज्यादातर वो लोग जो व्हील चेयर्स, मोटराइज्ड व्हील चेयर्स और मोटराइज्ड नकलो हमल करने वालों का इस्तेमाल करने वालों को पैदल सवारों के जुमरे में शामिल किया जाता है। गाड़ी जिस रफ्तार से सफर कर रही है वो हादसे की संगीनी का एक बड़ा अंसर है, जिसमें सड़क पर खतरे से दो चार सारिफीन शामिल हैं। सड़क के कमजोर सारिफीन के साथ मामला करते वक्त हमेशा 3 SSS का इतलाक करना याद रखें। S स्पेस, इस बात को यकीनी बनाएं कि उनसे गुजरते वक्त 1.5 मीटर की काफी जगह मौजूद है। S स्पीड, अपनी रफ्तार को आहिस्ता करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप रास्ता दे सकते हैं या अगर जरूरी हो तो पहले से रोक लें। S साउंड यानी आवाज, अपनी मौजूदगी को बताने के लिए हॉर्न पर हल्के से थपथपाएं। ऐसा सिर्फ इस सूरत में करें जब आपको लगे इसे निपटने के बारे में तफसील से सीखें। पैदल सवार, हम सब पैदल चलने वाले हैं और हम में से अक्सर हर सफर के दौरान किसी न किसी वक्त पैदल चलने की सरगर्मी में मशगूल होते हैं। पैदल सवारों को महदूद तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। बाइक सवार और मोटरसाइकिल सवारों के बरअक्स ये हिफाजती सामान नहीं पहनते और ये सड़क के सबसे ज्यादा कमजोर सारिफीन हैं। पैदल चलने वाले दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले किलोमीटर में कम फासला करते हैं, फिर भी सड़कों पर होने वाली तमाम अमवात की संगीन फीसद पैदल चलने वालों पर मुश्तमिल है। यहां पैदल सवारों के बारे में अहम मालूमात दर्ज हैं। पैदल सवारों को फौकियत हासिल है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, बरक्स ड्राइवर्स और कार सारिफीन के। अगरचे उनके रास्ते और क्रॉसिंग के इलाके मुतय्यन हैं, मगर फिर भी वो कहीं से भी उबूर कर सकते हैं। उन्हें देखना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर रात को। हो सकता है वो ट्रैफिक के कवानीन से वाकिफ ना हो सकता है वो गाड़ियों की रफ्तार से वाकिफ ना हो सकता है वो इलाके में नए हो, उनकी ट्रैफिक की समतें मुश्किल हो सकती हैं, वो कुव्वते गोयाई या समात से महरूम हो सकते हैं। आइए पैदल सवारों से निपटते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में सीखें। गाड़ी चलाते वक्त इन डूज को जहन में रखें। हमेशा पैदल सवारों को फौकियत दें, रास्ता दें या अगर जरूरी हो तो रुक जाएं। अगर आप सामने रुकी हुई गाड़ी के पास से गुजर रहे हो तो एहतियात करें। हो सकता है वो गाड़ी इस पैदल सवार को रास्ता दे रही हो जो सड़क को अबूर करने की कोशिश कर रहा हो। रात को गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा एहतियात करें और अचानक होने वाली हरकत या समतों की तब्दीली का अंदाजा लगाएं। आप गाड़ी चलाते वक्त इन डॉट्स को भी जहन में रखें। ये कुछ डॉट्स यानी ना करने वाले काम हैं। ये फर्ज करना कि पैदल सवार ने आपको देखा है, उनकी मौजूदगी में हॉर्न जोर से बजाना। जहां पैदल सवार हों ये मसरूफ सड़कें, वहां गाड़ी घुमाएं या रफ्तार बढ़ाना। तरजीही उसूलों को नजरअंदाज करना। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। स्कूल जाने वाले बच्चे, आइए स्कूल के बच्चों पर नजर डालते हैं जो सड़क इस्तेमाल करने वालों में सबसे ज्यादा कमजोर हैं। बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर सड़क इस्तेमाल करने वालों में से एक हैं। सड़क इस्तेमाल करने वालों की तमाम इकसाम में बच्चों की ज्यादातर हलाकतों के लिए बच्चे पैदल चलने वाले हैं। उम्र रसीदा पैदल चलने वालों के बरअक्स छोटे चलने वाले सड़क इस्तेमाल करने के बारे में तजर्बाकार और अच्छी तरह से तालीम याफ्ता नहीं होते, लिहाजा वो खास तौर पर चोटों और हादसात का शिकार होते हैं। स्कूल के बच्चों के बारे में अहम मालूमात दर्ज हैं। स्कूल के बच्चों को फौकियत हासिल है, उनके साइज की वजह से उन्हें देखना मुश्किल होता है। वो गाड़ी की रफ्तार का सही अंदाजा नहीं लगा सकते, वो अभी तक ट्रैफिक के कवानीन से आगाह नहीं हैं। वो इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर हरकत कर सकते हैं। वो चंचल और लापरवाह हैं। अपने साइज की वजह से वो तसादुम की सूरत में सबसे ज्यादा खतरे से दो चार रहते हैं। आइए स्कूल के बच्चों के बारे में उनके साथ मामला करते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। कुछ डूज की फहरिस्त यह है। स्कूल जाने वाले बच्चों को फौकियत दें। स्कूल के इलाकों या स्कूल के बच्चों के करीब या यहां तक कि रिहायशी इलाकों में भी ज्यादा एहतियात करें। अचानक होने वाली हरकत का अंदाजा लगाएं, खास तौर पर स्कूल की बसों के करीब।
یہ کچھ ڈونٹس ہیں۔ اس بات کو فرض کرنا وہ ٹریفک میں برتاؤ کرنا جانتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ہارن زور سے بجانا، جہاں اسکول کے بچے ہوں یا اسکول کے علاقے یا اسکول کی بسوں کے قریب ہوں وہاں رفتار بڑھا دینا، ترجیحی اصولوں کو نظر انداز کرنا۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ معذور افراد۔ آئیے ان معذور افراد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معذور افراد وہ ہوتے ہیں جو جسمانی، حسی یا دماغی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں جو ان کی نقل و حمل کو متاثر کرتی ہیں۔ ایمبولینٹ معذور افراد چل سکتے ہیں لیکن وہ چلنے والے آلات پر انحصار کر سکتے ہیں۔ ویل چیئر استعمال کرنے والے نقل و حرکت کے لیے آزاد یا معاون ویل چیئرز پر انحصار کرتے ہیں۔ ایمبولینٹ معذور افراد کے چلنے کی رفتار سست ہوتی ہے اور وہ آرام کے بغیر لمبی دوری تک نہیں چل سکتے۔ بصارت سے محروم افراد کو سننے اور چھو کر اپنا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جائزوں کے مطابق ویل چیئر استعمال کرنے والوں کے لیے باہر جانے میں بڑی مشکلات سڑک اور فٹ پاتھ کے درمیان سطح کا فرق، بارش سمیت موسمی حالات اور عوامی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی نااہلی ہیں۔ معذور افراد کے بارے میں اہم معلومات ہیں۔ معذور افراد کو ترجیح حاصل ہے۔ وہ اپنی حالت کی وجہ سے سست چل سکتے ہیں۔ وہ قوت گویائی یا سماعت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ چیزوں پر ان کا رد عمل سست یا مبالغہ آمیز ہو سکتا ہے۔ وہ آسانی سے مشتعل یا چونک سکتے ہیں۔ پارکنگ ایریا میں انہیں دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے اگر وہ ویل چیئرز استعمال کر رہے ہوں۔ آئیے معذور افراد کے ساتھ نمٹتے ہوئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ڈوز۔ معذور افراد کو ترجیح دیں۔ ان کے قریب زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پر پارکنگ ایریاز میں ریورس کرتے ہوئے، اور تحمل کریں۔ ان کے سست حرکات کی وجہ سے معمولی تاخیر کی توقع کریں۔ ڈونٹس۔ انہیں جلدی نہ کرائیں۔ تصور نہ کریں کہ وہ تیزی سے چلیں گے۔ ان کی موجودگی میں ہارن زور سے نہ دبائیں۔ معذور افراد یا پارکنگ ایریا میں رفتار نہ بڑھائیں۔ ترجیحی اصولوں کو نظر انداز نہ کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ یہاں ہم سائیکل سواروں کو دیکھیں گے۔ سائیکل سواروں کے بارے میں اہم معلومات۔ سائیکل سواروں کو ترجیح حاصل ہے۔ انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں، برعکس ڈرائیوروں یا گاڑی کے مسافروں کے۔ انہیں دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر رات کو۔ مصروف شاہراہوں پر سائیکل سوار آپ کی مخالف سمت سے بھی آ سکتا ہے۔ کچی سڑکوں پر یا ریتیلی سڑکوں پر سائیکل سوار ڈگمگا کر آپ کے راستے میں گر سکتا ہے۔ پیدل سواروں کی طرح سائیکل سوار بھی غیر متوقع ہو سکتے ہیں۔ سائیکل سوار کسی بھی سمت سے آ سکتا ہے، یہاں تک کہ پارک کی گئی گاڑی کے درمیان سے بھی۔ ان کی ٹریفک کی سمتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ سائیکل سوار کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے اور دبئی بھر میں بہت سے علاقوں میں سائیکل لین نامزد ہیں۔ سائیکل سواروں سے نمٹتے وقت ڈوز اور ڈونٹس۔ ڈوز: مڑتے وقت احتیاط کریں۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے اپنے شیشے دیکھیں اگر آپ گاڑی سے نکل رہے ہیں۔ انہیں ترجیح دیں، راستہ دیں یا اگر ضروری ہو تو رک جائیں۔ رات کو گاڑی چلاتے ہوئے زیادہ احتیاط کریں۔ بائک لین سے باہر رہیں۔ اچانک ہونے والی حرکات اور سمت کی تبدیلیوں کا اندازہ لگائیں اور اپنی گاڑی کے بہتر توازن کے لیے سٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑیں۔ ڈرائیونگ کے دوران کچھ ڈونٹس یہ ہیں۔ تصور نہ کریں کہ سائیکل سوار ہے۔ جب سائیکل سوار کے بہت قریب ہوں تو ہارن زور سے نہ دبائیں۔ مصروف شاہراہوں پر جہاں پیدل سوار ہوں وہاں رفتار تیز نہ کریں اور ترجیحی اصولوں کو نظر انداز نہ کریں۔ آگے بڑھنے کے لیے اگلا پر کلک کریں۔ اسکوٹر سوار۔ اب ہم اسکوٹر سواروں کے بارے میں اہم معلومات سیکھیں گے۔ اسکوٹر سواروں کو فوقیت حاصل ہے۔ انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں، برعکس ڈرائیوروں اور گاڑیوں کے مسافروں کے۔ انہیں دیکھنا مشکل ہو سکتا ہے، خاص طور پر رات کو۔ مصروف شاہراہوں پر اسکوٹرز آپ کی مخالف سمت سے آ سکتے ہیں۔
कच्ची सड़कों और रेतीली सड़कों पर स्कूटर्स डगमगाकर आपके रास्ते में गिर सकते हैं। पैदल सवारों की तरह स्कूटर भी गैर मुतवक्की हो सकते हैं। स्कूटर्स किसी भी सम से आ सकते हैं, यहां तक कि पार की गई गाड़ियों के दरमियान से स्कूटर्स को ट्रैफिक की महदूद समझ हो सकती है। स्कूटर्स की रफ्तार साइकिल से ज्यादा हो सकती है, 40 किलोमीटर फी घंटा तक हो सकती है। दुबई के बहुत से इलाकों में मुश्तरका स्कूटर्स और बाइक लेन नामजद हैं। स्कूटर सवार के साथ मामला करते वक्त डूज और डोंट्स। डूज, मुड़ते वक्त एहतियात करें। इसके अलावा स्टॉप के निशान से टी जंक्शन से तेज होते हुए अपना दरवाजा खोलने से पहले अपने शीशे देखें। अगर आप अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं, तरजीह दें, रास्ता दें या अगर जरूरी हो तो रुक जाएं। रात को गाड़ी चलाते हुए ज्यादा एहतियात करें। बाइक, स्कूटर लेन से बाहर रहें। अचानक होने वाली हरकतों और समत की तब्दीलियों का अंदाजा लगाएं। अपनी गाड़ी के बेहतर तवाजुन के लिए स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ें। स्कूटर चलाते हुए कुछ डॉट्स दर्ज झेल हैं। यह तसव्वुर ना करें कि स्कूटर सवार ने आपको देखा है। स्कूटर सवारों के बहुत करीब हार्न जोर से ना दबाएं। जो मसरूफ सड़कों पर स्कूटर सवार हों तो घुमाएं और तेज ना करें। तरजीही असूलों को नजरअंदाज ना करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मॉड्यूल का खुलासा। यह हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर पहुंचाता है। आइए जो चीजें आपने सीखी इन्हें दोबारा देखते हैं। आपने इस मॉड्यूल सड़क की कमजोर सारिफीन से निमटने में सीखा। सड़क पर सबसे कमजोर सारिफीन कौन है, सड़क पर कमजोर सारिफीन के बारे में अहम मालूमात, सबसे अहम डूज और डोंट्स। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मोटरसाइकिल सवार। मोटरसाइकिल सवार। आप इस मॉड्यूल में मोटरसाइकिल सवारों के रवैयों को समझना सीखेंगे। मोटरसाइकिल सवारों के भी अवामी सड़कों पर दूसरे ड्राइवरों की तरह वही हुकूक व फराइज हैं। अगरचे सबको यकसा कानून की पैरवी करनी चाहिए, मोटरसाइकिल सवारों को गैर मामूली खतरात का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें देखना मुश्किल होता है और उन्हें तवाजुन करने की गैर मामूली सलाहियत दरकार होती है। मोटरसाइकिल सवार। मोटरसाइकिल सवारों और साइकिल सवारों के करीब ज्यादा मोहतात रहें। साइज में छोटा होने की वजह से इन्हें देखना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब वो पीछे से आ रहे हों या ओवरटेक कर रहे हों, मुड़ रहे हों या ट्रैफिक के दरमियान से गुजर रहे हों। उन्हें मुकम्मल सड़क लेन इस्तेमाल करने की इजाजत है, इसलिए उन्हें ऐसा करने के लिए काफी जगह दें, खास तौर पर जब वो पार की गई कारों के पास से गुजरते हैं, अगर दरवाजे लापरवाही से खुलें। आपको बाइक सवारों और मोटरसाइकिल सवारों को इसी सूरत में ओवरटेक करना चाहिए जब आप महफूज तरीके से बाएं तरफ कम से कम 1 मीटर का फासला रख के जा सकते हों। वो हादसात का ज्यादा शिकार होते हैं क्योंकि वो ज्यादा तेज रफ्तार होते हैं और 2 पहियों पर होने की वजह से कम महफूज होते हैं। आपको उन्हें हमेशा काफी जगह देनी चाहिए और शीशे और ब्लाइंड स्पॉट की जांच एहतियात से करना यकीनी बनाएं क्योंकि वो आपके ब्लाइंड स्पॉट में हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। यह क्लिप महकमे ट्रैफिक से लिया गया है और इस पर एक मंजर पेश किया गया है जिसमें एक मोटरसाइकिल पिकअप वैन से टकरा गई। मोटरसाइकिल सवार और पिकअप ड्राइवर दोनों ट्रैफिक इशारे का अंदाजा लगाने में नाकाम रहे। मजीद ये कि मोटरसाइकिल सवार ने हादसे में मुलव्विस गाड़ी से महफूज फासला नहीं रखा। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। मरैयत को पढ़ाने के लिए बहुत सी मोटरसाइकिलों में हेडलाइट्स होती हैं जो गाड़ी के चलने पर खुद ब खुद चलती हैं। सड़क के हालात जो दूसरे गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए मामूली परेशानी का बाइस हैं, मोटरसाइकिल सवारों के लिए बड़े खतरे का बाइस बन सकते हैं। कंकर, गड्ढे, फिसलन वाली सतहें और तिरछे फुटपाथ मोटरसाइकिल सवारों को अचानक रफ्तार या समत तब्दील करने का बाइस बन सकती हैं।
सवारों को हंगामी हालात का सामना करना पड़ सकता है, जहां उन्हें किसी हादसे से बचने के लिए दानिशमंदी और महफूज तरीके से रद्द-ए-अमल का इजहार करना चाहिए। सड़क पर किसी खतरे से बचने के लिए बाज औकात सवार को मुड़ना पड़ सकता है। बाज औकात सवार को किसी चीज के लिए ऊपर या सड़क पर मौजूद सुराख से गुजरना पड़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। यह हमें इस मॉड्यूल की इख्तिताम पर पहुंचाता है। आइए जो चीजें आपने सीखी हैं इसे दोबारा देखें। आपने इस मॉड्यूल में मोटरसाइकिल सवार में सीखा मोटरसाइकिल सवार की खसूसियात, साइकिल सवार और उनसे मुतालिका कवानीन। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। साइकिल सवार और मुतालिका कवानीन। साइकिल सवार और मुतालिका कवानीन। इस मॉड्यूल में आप साइकिल सवारों की खसूसियात और उनसे मुतालिक कवानीन के बारे में जानेंगे। एक ड्राइवर की हैसियत से आपको साइकिल सवारों के मुतालिक हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि उन नजर में लाना मुश्किल होता है, खास तौर पर जब वो पीछे से आए या फिर जंक्शन और चौराहों पर, या जब वो ट्रैफिक के बीचों बीच गुजर रहे होते हैं। वो ज्यादा खतरे में होते हैं क्योंकि वो तेज होते हैं और दो पहियों की वजह से कम महफूज होते हैं। मजीद बरआं साइकिल सवारों को नाहमवार सतहों, फिसलन और रुकावटों से बचने के लिए अचानक मुड़ना पड़ सकता है। अगर वो कंधों की तरफ से नजर उठाकर देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो या तो रोड से हट रहे हैं या फिर मुड़ने लगे हैं या समत तब्दील करने लगे हैं। आपको हमेशा उन्हें अच्छी खासी जगह देनी चाहिए और शीशे देखकर और ब्लाइंड स्पॉट का ख्याल रख के चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स में मौजूद हों। ड्राइवर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो साइकिल सवारों के ज्यादा नजदीक न आएं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। साइकिल सवार। सड़कों और ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साइकिल सवारों के लिए मखसूस रास्ते बनाते हुए होते हैं, ताकि जिस्मानी खेल को फरोग दें, कम फासले के सफर के लिए साइकिल पर सफर की हौसला अफजाई की जाए। ड्राइवर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो साइकिल सवारों के ज्यादा नजदीक न आएं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। साइकिल सवार। सड़कों और ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटी ने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में साइकिल सवारों के लिए मखसूस रास्ते बनाते हुए होते हैं, ताकि जिस्मानी खेल को फरोग दें, कम फासले के सफर के लिए साइकिल पर सफर की हौसला अफजाई की जाए। ड्राइवर्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो साइकिल सवारों के ज्यादा नजदीक न आएं। साइकिल सवार और मुतालिका कवानीन। रोड पर साइकिल सवारों से निपटना दुबई की रोड और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने कहा है कि 2025 तक साइकिल सवारों के रास्तों में इजाफा कर दिया जाएगा। इस मंसूबे के पेश नजर हम सड़कों पर मजीद साइकिल सवारों की तवक्को रख सकते हैं और यूं रोड सेफ्टी को यकीनी बनाना बड़ा चैलेंज बन गया है। साइकिल सवार सड़क इस्तेमाल करने वालों का वो गिरोह हैं जो ज्यादा खतरे में होते हैं। तसादुम के नतीजे में वो जख्मी हो सकते हैं, यहां तक कि उनकी मौत भी वाक़ हो सकती है। हादसात में कमी के लिए ड्राइवर्स अहम किरदार अदा कर सकते हैं ताकि वो बाहमी बका का माहौल पैदा कर सकें। ताहम ये दो तरफा मामला है। साइकिल सवारों की भी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। नीचे साइकिल सवारों के साथ ड्राइविंग करने के 10 असूल हैं। साइकिल सवारों का ज्यादा खतरे में होना और जिम्मेदारियां। एक कार का वजन अमूमन 2 टन होता है, जबकि एक साइकिल का औसत वजन महज 15 किलोग्राम होता है। चुनाचे साइकिल और कार के तसादुम में नुकसान हमेशा साइकिल वाला उठाएगा। कभी यह नहीं हुआ कि तसादुम के नतीजे में साइकिल सवार कम जख्मी हुआ हो। सड़क पर एक बाइसाइकिल को एक गाड़ी के तौर पर लेना चाहिए। साइकिल सवारों को भी दूसरी गाड़ियों का जहन में रखना चाहिए कि वो एक गाड़ी की तरह हैं। ताहम हम देखते हैं कि हकीकतन अक्सर ऐसा नहीं होता। साइकिल सवारों के हक का ख्याल रखें, क्योंकि वो भी आपके साथ मुश्तरका तौर पर सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ी सवार अक्सर ऐसा सोचते हैं कि साइकिल सवार उनकी जगह पे आ गए हैं, हालांकि उन्हें चाहिए कि वो साइकिल सवारों को भी दूसरी गाड़ी वालों की तरह लें।
सड़क के मिलने की जगहों और राउंड अबाउट पे एक दूसरे का ख्याल और हिदायत। अगर ड्राइवर समझे कि इसे सड़क पर बस कारें ही मिलेंगी तो वो अपने आप को मुश्किल सूरत हाल में डाल रहा है। जब आप ये इशारा देखें तो आपको साइकिल सवारों की तवक्को रखनी चाहिए, यानी ये और इससे अगला इलाका साइकिल सवारों के साथ मुश्तरका है। साइकिल वालों की मुश्तरका जगह के इशारे के आगाज और इख्तिताम को जरूर नोट करें। बाइसिकल का मुश्तरका इलाके का आगाज, इसका मतलब है कि आपको साइकिल सवारों की तवक्को रखनी चाहिए, यानी ये और इस अगला इलाका साइकिल सवारों के साथ मुश्तरका है। इसका मतलब है कि सड़क का यह हिस्सा और इससे अगला हिस्सा साइकिल सवारों के साथ मुश्तरका है। अमूमी वास्ता दोस्ताना गलियां, ड्राइवर पीछे से साइकिल सवार से टकरा सकता है। ऐसा क्यों है? कम दिखाई देना, जब ड्राइवर ने आपको ना देखा हो, या यह भी हो सकता है कि कपड़े गहरी रंगत के हों, या साइकिल के पीछे बत्तियां ना लगी हों, या सूरज सीधा ड्राइवर की आंखों में पड़ रहा हो। तवज्जो में कमी या ड्राइवर की लापरवाही, जब ड्राइवर की तवज्जो मुंतशिर हो या वो शराब के नशे में हो तो वो लापरवाही से चलाएगा, चुनाचे हादसा वाक़ई हो सकता है। दाएं तरफ मुड़ते हुए ड्राइवर को साइकिल सवार का कब ख्याल रखना चाहिए? अगर आपके दाईं तरफ वाला साइकिल सवार सीधा जाना चाह रहा है और आप ध्यान नहीं देते तो आप दोनों टकरा सकते हैं। साइड रोड से दायां मोड़, आप साइकिल सवार को रोड पर नोट नहीं कर पाए। ऐसा क्यों है? वो दिखने में कम जिसामत का होता है। हेडलाइट्स का ना होना, मुनेक्स ना करने वाला लिबास, उसकी रफ्तार और फासले को ना जांच पाना। उजलत में मोड़ ना काटें, इस बात को यकीनी बनाएं कि आप मोड़ काटने से पहले साइकिल सवारों को एक नहीं बल्कि 2 बार चेक करते हैं। बाएं तरफ या यू टर्न लेते हुए होशियार रहें। ड्राइवर बाएं तरफ मोड़ लेने की कोशिश करते हुए सामने से आते हुए साइकिल सवारों को देखता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला सोचता है कि उसके पास मोड़ मुकम्मल करने के लिए काफी वक्त है। टक्कर के बाद गाड़ी चलाने वाला अक्सर कहता है कि उसे अंदाजा नहीं हुआ कि साइकिल सवार इतनी तेज रफ्तार से जा रहा था। एक बाइक बआसानी 25 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। अगर शक हो तो रास्ता दें या रुक जाएं। वही एहतियात बरतें जो आप करीब आने वाली गाड़ी के लिए करते हैं। राउंड अबाउट वाली जगह पे उन पर नजर रखें। जब साइकिल सवार गोल चक्कर में हों तो उन्हें फौकियत देनी चाहिए। दायरे में जम होने के बाद यह हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि वो ज्यादा तवज्जो का मुजाहिरा करे। राउंड अबाउट पे उन पर नजर रखें। बाज औकात साइकिल सवार गोल चक्कर में गाड़ियों को रास्ता दिए बगैर चक्कर में दाखिल हो जाते हैं। रुक जाएं और उन पर ध्यान रखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। उनके हाथ के इशारों को देखें। एक साइकिल सवार को समझने की कोशिश करें जो मुड़ने की तैयारी कर रहा हो। दायां मोड़, वो दाएं तरफ मुड़ने के लिए इशारा करने के लिए अपने दाएं हाथ को बढ़ा सकता है। एक साइकिल सवार को समझें जो मुड़ने, आहिस्ता होने या रुकने की मंसूबाबंदी कर रहा है। बायां मोड़, वो अपने बाएं हाथ को बढ़ा सकता है। एक साइकिल सवार को समझें जो मुड़ने, आहिस्ता होने या रुकने की मंसूबाबंदी कर रहा है। आहिस्ता होते हुए, एक साइकिल सवार को समझें जो मुड़ने, आहिस्ता होने या रुकने की मंसूबाबंदी कर रहा है। रुक जाएं, वो मुरब्बे की शक्ल में अपना हाथ बुलंद कर सकता है। साइकिल सवार के रवैये का अंदाजा लगाएं। उनकी हरकत की कब्ल अज़ वक्त समझने से कई जानें बची जा सकती हैं। साइकिल सवार के लिए रेतीली जमीन, गड्ढों और खड्डों से बचना आम बात है। साइकिल सवार के करीब जाते हुए अगर वो अपना सर कुछ बार बाएं जाने मुड़ता है तो यह हो सकता है कि वो बाएं तरफ मुड़ने का इरादा रखता हो। साइकिल सवार जो फुटपाथ पर हो और अगले लम्हे सड़क की जानिब बढ़े, हो सकता है वो सड़क पर अचानक दाखिल हो जाए। साइकिल सवार ट्रैफिक के बहाव के खिलाफ सफर करते हैं और यहां तक कि बाइक पर सवारी बिठाकर डगमगा भी रहे होते हैं, हालांकि इसकी इजाजत नहीं है। रात को या अंधेरे में आपको बगैर रोशनी और मुनअक्स ना करने वाले लिबास वाले साइकिल सवारों का सामना हो सकता है। उन पर नजर जमाना मुश्किल होता है। आपको उनके हरकत का अंदाजा लगाना चाहिए और तसादुम से बचना चाहिए। साइकिल सवारों को महफूज रास्ता दें।
गाड़ी वालों के लिए जरूरी है कि वो सड़क पर साइकिल को 1.5 मीटर जगह दें। ये साइकिल सवारों को खुली जगह फराहम करता है और ड्राइवरों के लिए सबसे बेहतर यही है कि उनके पास आहिस्ता और आसानी से गुजरें। मोटरसाइकिल चलाने वाला तेज रफ्तारी करता है और जितने जल्दी मुमकिन हो साइकिल सवारों के पास जाता है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और कार तेज होती है तो ये काफी घबरा जाता है। साइकिल सवारों का गिरोह। हो सकता है कि ये साइकिल सवार एक दूसरे के साथ तेजी से आ रहे हों या एक ही लाइन में हों। साइकिल सवारों के गिरोह के पास से बगैर एहतियात के गुजरने की कोशिश ना करें, खास तौर पर इन हालात में। उस वक्त तक इंतजार करें जब तक आने वाली गाड़ी गुजरकर आगे ना बढ़ जाए। अंधे मोड़ में या किसी चढ़ाई के करीब पहुंचते हुए सिर्फ उस वक्त गुजरें जब आपके सामने वाज़ेह नजारा हो। साइकिल सवारों को हॉर्न के इस्तेमाल करने से इज्तिनाब करें, सिवाय हंगामी हालात के। जब हम अपनी गाड़ियों के अंदर होते हैं तो हमें हॉर्न एक छोटा सा मामला लगता है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया से मुनक़ते होते हैं। एक साइकिल सवार के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है और हादसात का बाइस बनने वाले गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल का सबब बन सकता है। अपने फोन को ना देखें। बहुत से मौके पर साइकिल सवारों को टकराने वाले ड्राइवर अमूमन ये कहते हैं, मैंने उसे तसादुम से पहले कभी नहीं देखा। जरा सा तवज्जो का मुंतशिर होना न सिर्फ दूसरों की जिंदगी और हिफाजत को खतरे में डाल सकता है, बल्कि साइकिल सवारों के लिए भी ये बहुत खतरनाक है। अपने इशारों का बर वक्त इस्तेमाल करें। हमेशा अपने इशारे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ना सिर्फ दूसरे ड्राइवर्स को मदद करता है बल्कि साइकिल सवारों को भी। अपनी गाड़ी से निकलने से पहले देखें। जब एक साइकिल सवार खड़ी कारों की कतार के साथ पैदल चला रहा हो और अचानक ड्राइवर दरवाजा खोल देता है, क्योंकि टकराव के नतीजे में साइकिल सवार उड़ता हुआ दूर जा गिरेगा और चलती ट्रैफिक के रहमो करम पर होगा। दरवाजा खोलने से पहले ड्राइवर की तरफ साइड व्यू मिरर को देखें और यकीनी बनाएं कि कोई करीब नहीं आ रहा, जबकि ड्राइवर पीछे वाले आईने देखने में चंद सेकंड लगाकर देख सकता है कि आया कोई साइकिल सवार करीब आ रहा है या नहीं। ताहम एक साइकिल सवार के पास ये अंदाजा लगाने का कोई यकीनी तरीका नहीं कि आया खड़ी कार के अंदर ड्राइवर दरवाजा खोलने वाला है या नहीं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। ई स्कूटर। इस मॉड्यूल में आप ई स्कूटर के बारे में जानेंगे। यह कोर्स वजाहत करेगा। आप जानेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरह एक जदीद फैशन वाली और निस्बतन सस्ते सवारी है। ई स्कूटर्स वालों की आगाही और तरबियत के लिए एक आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में आप ई स्कूटर के बारे में जानेंगे। यह कोर्स वजाहत करेगा। आप जानेंगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर किस तरह एक जदीद फैशन वाली और निस्बतन सस्ते सवारी है। ई स्कूटर्स वालों की आगाही और तरबियत के लिए एक आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत सारे लोगों के लिए शहर और मौसम से निपटने का एक आसान और निस्बतन सस्ता तरीका है। काम पर जाने से लेकर शॉपिंग पर जाने या मेट्रो स्टेशनों पर जल्दी से आने और जाने तक ई स्कूटर्स नकलो हमल के जरिए के तौर पर तेजी से मकबूल हो गए हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़े हादसात में हालिया इजाफे से सवारियों और दीगर पैदल चलने वालों के लिए दरपेश खतरात में इजाफा हुआ है, जो कि एक तशवीशनाक बात है। दुबई पुलिस ने खबरदार किया है कि कई ई स्कूटर सवार हाल ही में लापरवाही और ट्रैफिक कवानीन की अदम तामील की वजह से शदीद हादसात का शिकार हुए। दुबई पुलिस में ट्रैफिक के जनरल डिपार्टमेंट ने ई स्कूटर सवारों को आगाह करने के लिए एक आगाही मुहिम शुरू की है, ताकि ई स्कूटर सवारों को ट्रैफिक के असूलों और हिदायत, इस किस्म की ट्रांसपोर्ट के लिए मखसूस करदा रास्तों और सड़कों से आगाही के साथ साथ सिक्योरिटी और हिफाजती जरूरियात के मुतालिक भी आगाही दी जा सके। आपको ड्राइविंग के दौरान ई स्कूटर के मुतालिक चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि वो फुटपाथ से पैदल क्रॉस करने की जगह रोड जंक्शन या सड़क पर अचानक से नमूदार हो सकते हैं, खास तौर पर जहां दो तरफा ट्रैफिक हो।
मजीद बरआं जब आप सर्विस रोड्स या पार्किंग की जगहों में गाड़ी चला रहे हों तो ज्यादा चौकस रहें, क्योंकि हो सकता है इन ई स्कूटरों पर छोटे बच्चे सवार हों और उनके साथ बड़े ना हों और उन्हें ई स्कूटर की सवारी का तजुर्बा ना हो। ऐसे बच्चे खतरे में होते हैं और तसादुम का शिकार हो सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। आइए अब जो कुछ आपने सीखा है उसको एक बार दोहरा लें। ई स्कूटर से मुतालिक इस मॉड्यूल में आपने सीखा ई स्कूटर के ट्रैफिक कवानीन और हिदायत। हाल ही में बेपरवाही और ट्रैफिक कवानीन की अदम पाबंदी की वजह से ई स्कूटर्स के शदीद हादसात। ई स्कूटर्स की सवारी को फरोग दिया जाना चाहिए क्योंकि वो नक्लो हमल का एक सस्ता जरिया है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। जानवर। आप इस मॉड्यूल में उन मुख्तलिफ चीजों के बारे में सीखेंगे जिनका ड्राइविंग के दौरान ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जानवर। आपको जानवरों पर नजर रखने की जरूरत है क्योंकि वो गैर मुतवक्के होते हैं। शहर के बाहर आपको जानवर मिल सकते हैं जैसे कि ऊंट वगैरह। आहिस्ता हो जाएं जब आप जानवरों के निशान देखें। उनकी गैर मुतवक्की हरकत के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह छोड़ दें। एहतियात बरतें और अपने हेडलाइट्स को होशियारी से इस्तेमाल करें ताकि आप जानवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे ना करें। बहसीयत ड्राइवर आपकी जिम्मेदारी है कि होशियार रहें, अपनी रफ्तार को कम करें, जानवरों के आसपास हॉर्न ना बजाएं। ये उन्हें डराकर उनके भागने का सबब बन सकता है, जो कि हादसे का बाइस बन सकता है। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। ये हमें इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर पहुंचाता है। आइए जो चीजें आपने सीखी हैं उन्हें दोबारा देखें। आपने इस मॉड्यूल में सीखा गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जानवर सड़क पर आ सकते हैं, आपको हमेशा ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। भारी और मखसूस गाड़ियां। इस मॉड्यूल में आप भारी और मखसूस गाड़ियों की खसूसियात के मुतालिक सीखेंगे। सड़क सबके इस्तेमाल की मुश्तरका जगह होती है, इसलिए दूसरी गाड़ियों की खसूसियात के मुतालिक जानना बहुत अच्छा है। इससे सड़क को सबके लिए महफूज जगह बनाने में मदद मिलेगी। गाड़ी सवारों को बड़ी गाड़ियों जैसे कि ट्रक या बस वगैरह के साथ या पीछे चलते हुए ज्यादा मुहतात रहना चाहिए। इनके बड़े साइज के बाइस इनके ब्लाइंड स्पॉट ना दिखाई देने वाला इलाका भी बड़े होते हैं। इसी बाइस ड्राइवर्स की हद्दे निगाह कम हो जाती है। इनके ब्लाइंड स्पॉट होते हैं ट्रक के एन पीछे, ट्रक के बाएं दरवाजे के साथ, दाएं तरफ के साथ, ट्रक के बिल्कुल साथ आगे। गाड़ी वालों को इन जगहों में आने से एहतराज करना चाहिए और ट्रक और भारी गाड़ियों के ज्यादा आगे या पीछे ज्यादा फासले पर रहना चाहिए। हिफाजत को तरजीह बनाने के लिए अगर आप भारी गाड़ियों के आगे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि अंदर वाले शीशे में आपको भारी गाड़ी मुकम्मल तौर पर नजर आ रही हो। अगर आप भारी गाड़ी के पीछे गाड़ी चला रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि साइड शीशे में आपको ड्राइवर दिखाई दे रहा हो। इससे यह बात यकीनी हो जाएगी कि भारी गाड़ी का ड्राइवर आपको देख रहा है। यह खास तौर पर यूं भी अहम है कि इससे ट्रक ड्राइवर के इमरजेंसी सूरत हाल में निपटने में मदद मिलेगी। अहम नोट, भारी गाड़ियां रफ्तार पकड़ने और रुकने में ज्यादा वक्त लेती हैं, लिहाजा बड़ी गाड़ियों के सामने ज्यादा करीब से क्रॉस ना करें क्योंकि उन्हें रुकने के लिए ज्यादा फासला और वक्त चाहिए। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। भारी गाड़ियों के मुड़ने की सलाहियत हल्की गाड़ियों की निस्बत कम होती है। मुड़ते वक्त वो एक से ज्यादा लेन घेरती हैं, लिहाजा मुड़ते वक्त आपको इनसे मुनासिब फासला रखना चाहिए। इसी तरह भारी गाड़ी के साथ गुजरते हुए भी आपको हलचल महसूस होगी, खास तौर पर अगर आपकी गाड़ी हल्की हो। आपके सामने से गुजरती भारी गाड़ी या भारी गाड़ी को क्रॉस करते वक्त आपकी गाड़ी हलचल के असरात महसूस कर सकती है,
इसके बायस या तो आपको दूर की तरफ धक्का लग सकता है या इसकी तरफ खिंचाव महसूस हो सकता है। लिहाजा इस सब के लिए तैयार रहें। हमेशा इनसे एक मुनासिब फासला रखें, खास तौर पर जब आप दोनों की रफ्तार तेज हो। मजीद बरां भारी गाड़ी के साथ गुजरते हुए स्टीयरिंग को मजबूती से थामे रखें। याद रखें, हमेशा एहतियात से गाड़ी चलाएं और खतरात से निपटने के लिए पहले से मंसूबाबंदी करें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब हम इस मॉड्यूल के इख्तिताम पर पहुंच गए हैं। आइए अब जो कुछ आपने सीखा है उसको एक बार दोहरा लें। भारी और मखसूस गाड़ियों से मुतालिक इस मॉड्यूल में आपने सीखा ड्राइविंग के दौरान भारी और मखसूस गाड़ियों की खसूसियात, बड़ी गाड़ियों जैसा कि ट्रक या बस वगैरह के साथ या पीछे चलते हुए ज्यादा मुतात रहना। इसी तरह भारी गाड़ी के साथ गुजरते हुए आपको हलचल महसूस होगी, खास तौर पर अगर आपकी गाड़ी हल्की हो। लिहाजा इनसे मुनासिब फासला रखें और स्टीयरिंग पर मजबूत गिरफ्त रखें। आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। इस मॉड्यूल में बयान करदा मवाद की बुनियाद पर आपको दर्ज झैल 4 सवालात के जवाबात देने की जरूरत है। पास करने के लिए आपको 75% या इससे ज्यादा स्कोर करने होंगे और इस मॉड्यूल को मुकम्मल के तौर पर निशान जद करना होगा। टेस्ट शुरू करने के लिए शुरू करें पर क्लिक करें। मुबारक हो, आपने कामयाबी के साथ रोड सारिफीन कोर्स की खसूसियात को मुकम्मल किया है। कोर्स से बाहर निकलने के लिए बाहर निकलें पर क्लिक करें।